नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां एवं परिभाषाएं। तो इसके अंतर्गत जो है 50 प्रश्न देखेंगे हम। पहले की क्लासेस में हम पहला चैप्टर कर चुके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता। विधियां भी उन्हीं में शामिल हैं, इसलिए अलग से नाम जो है इसमें विधियां और परिभाषाएं देखेंगे। तो अलग से जो है इसका टॉपिक का नाम हमने ये रख दिया था, विधियां एवं परिभाषाएं। देखिए 5000 प्लस हम प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप 6 से लेकर 10th तक की राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। 6 के नोट्स हम जो है भूगोल के चल रहे हैं। 6 से लेकर 8th तक की जो NCERT नोट्स के रूप में करवाई जा चुकी है। रीट की 200 प्लस वीडियो जो है SST की करवाई जा चुकी हैं। हिंदी मेथड करवाए जा चुके हैं और साथ ही जो साइकोलॉजी की वीडियोस हैं वो भी करवाई जा चुकी हैं। तो आप वो सब भी यहाँ से पढ़ सकते हैं उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सब्जेक्टिव मेथड यानी कि आत्मनिष्ठ विधियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ होती हैं। जल्दी से उत्तर लगाएं, आत्मनिष्ठ विधियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं। तो एक तो है आत्मनिरीक्षण विधि और एक है गाथा वर्णन विधि। ये दोनों ही जो हैं आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं। आत्मनिरीक्षण विधि की बात करें तो इसमें स्वयं के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अर्धचेतन व अचेतन अनुभव पर लागू नहीं होता। सार्वभौमिक प्रयोग हम इसका नहीं कर सकते। साथ ही वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है आत्मनिष्ठ विधियों में। गाथा वर्णन विधि की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कुछ निश्चित बिंदुओं के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, अपनी जीवन कथा लिखता है। तो ये दोनों विधियां ही आत्मनिष्ठ विधियां हैं जिनका शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग होता है। आत्मनिरीक्षण विधि की आलोचना किसने की है, जल्दी से उत्तर लगाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। देखिए आत्मनिरीक्षण विधि की आलोचना विलियम जेम्स ने की है। किस रूप में की है कि उन्होंने कहा है इसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे को जानने के लिए एक साथ लाइट जला देना। आत्मनिरीक्षण विधि का मूल रूप से संबंध है, तो मूल रूप से अगर हम देखें तो मूल रूप से संबंध किससे है, जॉन लॉक से है। ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग किया है किसने, वुंट ने, विलियम वुंट ने। इन दोनों ने ही शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया है, लेकिन मूल रूप से संबंध जॉन लॉक से है। वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, कौन कौन सी हैं वस्तुनिष्ठ विधियां। ऑब्जेक्टिव मेथड, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ विधियां हैं निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि। ये दोनों ही जो हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। जो निरीक्षण विधि है इसको हम अवलोकन या फिर प्रेक्षण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का विशिष्ट परिस्थितियों के विशिष्ट समस्या का समाधान करने के निर्णय प्रदान करता है। ये कथन किसका है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए ये कथन है कोलसैनिक का। नेक्स्ट है अवलोकन विधि या जिसे निरीक्षण विधि भी कहते हैं, प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। इसके मुख्य प्रकार कितने हैं, तो देखिए इसके मुख्य प्रकार जो हैं वो तो हैं 3 और मुख्य प्लस अगर अन्य की बात करें तो 7 हैं। मतलब 4 जो हैं वो क्या है, अन्य प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए अन्य प्रकार की अगर बात करें वो तो हो गए औपचारिक, अनौपचारिक, निर्देशित अवलोकन, प्रामाणिक अवलोकन। अगर हम बात करें मुख्य प्रकार की तो स्वाभाविक प्रेक्षण, सहभागी, असहभागी, ये सब हो जाएंगे मुख्य प्रकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक प्रेक्षण, सहभागी प्रेक्षण,
असहभागी प्रेक्षण किसके प्रकार हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ये निरीक्षण विधि के प्रकार हैं, तीनों ही ये मुख्य प्रकार हैं। देखिए, स्वाभाविक प्रेक्षण में क्या होता है, वास्तविक स्थिति में जो है निरीक्षण किया जाता है। सहभागी की बात करें तो सहभागी में क्या होता है कि सदस्य बनकर साथ रहकर निरीक्षण किया जाता है। और अगर बात करें हम असहभागी प्रेक्षण की, तो इसमें क्या है, बिना साथ रहकर दूर से ही निरीक्षण किया जाता है। तो ये निरीक्षण विधि के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। अवलोकन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं वॉटसन। नेक्स्ट है, छोटे बालक, जानवर, पागलों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहेगा सहभागी, असहभागी, स्वाभाविक, ये सभी जो हैं वस्तुनिष्ठ विधियां यूज की जाती हैं छोटे बालक, जानवर और पागलों का अध्ययन करने के लिए। निरीक्षण विधि के अन्य प्रकार हैं। निरीक्षण विधि के अन्य प्रकार मैंने अभी बताए थे आपको, औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है, निर्देशित अवलोकन, प्रमाणिक अवलोकन। तो ये सभी जो हैं, ये सभी क्या हैं, निरीक्षण विधि के अन्य प्रकार हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला है, ये किसने कहा? तो ये कहा है स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला है, स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित वह प्रत्यक्ष विधि जो औपचारिक, अनौपचारिक, गुणात्मक व संख्यात्मक रूप में होती है, कौन सी विधि है? जल्दी से उत्तर लगाएं। अवलोकन विधि है। ये ज्ञानेंद्रियों पर आधारित प्रत्यक्ष विधि होती है जो औपचारिक, अनौपचारिक, गुणात्मक और संख्यात्मक रूप में होती है। आगे है, किसने कहा है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल व प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है? किसने कहा है? ये एलिस क्रो ने कहा है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल व प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक हैं। अवलोकन विधि के गुण हैं, जल्दी से बताएं, अवलोकन विधि के गुण कौन से हैं? तो अवलोकन विधि जो होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है, वैज्ञानिक होती है, नियोजित होती है, क्रमबद्ध होती है, विशिष्ट बच्चों के उपचार में उपयोगी होती है। तो उत्तर रहेगा ये सभी जो है, ये सभी अवलोकन विधि के क्या हैं? गुण हैं। आगे हैं, अवलोकन विधि के गुण हैं, इसके अलावा भी जो गुण हैं वो भी हम देख लेते हैं। विश्वसनीय होती है, मितव्ययी होती है, परिवर्तनशील होती है। तो ये सभी जो है अवलोकन विधि के क्या हैं? गुण हैं। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न आपके सामने, शिक्षा को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है वे उतना ही जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये मोंटेसरी का कथन है। वो कहते हैं कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होगा वो उतना ही जान पाएगा कि कैसे पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि अध्यापकों को उतने ही बच्चों के स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए जितना कि उन्हें पुस्तकों का ज्ञान होता है? किसने कहा है? जल्दी से उत्तर लगाएं। ये थॉमस फुलर ने कहा है। थॉमस फुलर ने कहा है कि अध्यापकों को जितना पुस्तकों का ज्ञान होता है उतना ही बच्चों का ज्ञान भी होना चाहिए। अवलोकन विधि के दोष बताएं, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, अवलोकन विधि प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता का अभाव होता है, इसलिए अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि यूज नहीं की जाती है, कम की जाती है। फिर व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना मुश्किल होता है, अचेतन मन व आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं होता। तो ये सभी अवलोकन विधि की क्या है? दोष हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो देखिए, प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट।
नेक्स्ट है, किस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, साथ ही उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर है प्रयोगात्मक विधि। इसमें क्या होता है कि पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और साथ ही उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 21वां प्रश्न आपके सामने है, किस विधि की शुरुआत समस्या से होती है और कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायता करती है। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, प्रयोगात्मक विधि की जो शुरुआत होती है वो समस्या से होती है और कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायता करती हैं। नेक्स्ट देखें, किसका कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह निर्णय प्रदान करने में सहायता देता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान कैसे करे। किसका कथन है? तो देखिए, ये कोलसैनिक का कथन है। वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह निर्णय प्रदान करने में सहायता देता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्या का समाधान कैसे करें। 23वां प्रश्न आपके सामने है, मनोविज्ञान निष्पक्ष की विधियों से अप्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति उन कार्यों में कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, उन कार्यों व कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है जिसका दायित्व उस पर हो। किसका कथन है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर है ब्लेयर। ब्लेयर क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान निष्पक्ष की विधियों से अप्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति उन कार्यों व कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता जिसका दायित्व उस पर हो। ये कथन ब्लेयर का है। नेक्स्ट है, व्यक्ति इतिहास विधि या निदानात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति इतिहास विधि या निदानात्मक विधि के प्रतिपादक टाइडमैन हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि के चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्रयोगात्मक विधि में समस्या से प्रयोग का प्रारंभ किया जाता है, समस्या संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तीसरा है, समस्या संबंधी परिकल्पना का जो है निर्माण किया जाता है। तो ये सभी उत्तर रहेंगे। जो प्रयोगात्मक विधि है इसके ये सभी चरण रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 26वां प्रश्न आपके सामने है, प्रयोगात्मक विधि के चरण हैं। तो देखिए, ये भी प्रयोगात्मक विधि के ही चरण हैं। प्रयोज्य या जो विषय है, मतलब जिन पर प्रयोग होगा। चर का अध्ययन। चर कितने होते हैं? एक स्वतंत्र चर होता है, मतलब वातावरण अनुदेशन कार्य व विषयी चर। फिर होता है जैविक चर, यानी कि आदत की शक्ति, चालक प्रोत्साहन, अवरोध, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये जैविक चर होते हैं। तीसरा होता है आश्रित चर, यानी कि जिन पर पड़े प्रभाव का अध्ययन होता है। तो ये 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, जैविक चर, आश्रित चर। फिर है प्रयोग की योजना निर्माण। ये सभी उत्तर रहेगा। ये सभी प्रयोगात्मक विधि के क्या हैं? चरण हैं। 27वां प्रश्न आपके सामने है, ये भी प्रयोगात्मक विधि के चरण हैं। प्रयोग की योजना का निर्माण करना, उपकरण व सामग्री का विवरण, नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? चरों व परिस्थितियों पर नियंत्रण। ये सभी तो प्रयोगात्मक विधि के ये सभी क्या हैं? चरण हैं। इसके अलावा भी चरण हैं। एक तो है निर्देश, किसको? जो प्रयोज्य है, मतलब जो विषय है जिस पर प्रयोग हो रहा है उसको निर्देश देना, विधि व परिणाम, चर्चा व सामान्यीकरण। तो ये सभी उत्तर रहेगा। तो ये सभी जो है प्रयोगात्मक विधि के क्या हैं? चरण हैं। 29वां प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी के विकास को समझने, क्षमताओं को जानने, सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराता है। ये कथन किसका है? जल्दी से उत्तर लगाएं। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ये उत्तर रहेगा इसमें पील। पील क्या कहते हैं? पील कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी के विकास को समझने, क्षमताओं को जानने, सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराता है। 30वां प्रश्न आपके सामने है, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं व सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। ये कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं व सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। ये कथन कुप्पुस्वामी का है। प्रयोगात्मक विधि के लाभ बताएं। तो देखिए, प्रयोगात्मक विधि के लाभ कौन कौन से हैं? विश्वसनीय होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक विधि है,
भविष्यवाणी में उपयोगी है, शिक्षण विधि में यूज़ की जाती है। तो ये सभी जो हैं ये प्रयोगात्मक विधि के क्या हैं, लाभ हैं। इसके अलावा भी लाभ हैं प्रयोगात्मक विधि के, वो भी आप सुन लें। समय सारणी का निर्माण, मूल्यांकन, परिकल्पना करना, परीक्षण की सर्वोत्तम विधि है, पाठ्यक्रम निर्माण में, निर्देशन में, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में उपयोगी है। तो ये सभी जो है ये क्या है, प्रयोगात्मक विधि के लाभ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, किसका कथन है कि प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। मतलब एक तो प्रयोगात्मक और एक अंतर्दर्शन, ये दोनों सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। किसका कहना है? तो ये टिचेनर का कहना है। 34वां प्रश्न आपके सामने है, प्रयोगात्मक विधि की हानियां बतानी है आपने। तो देखिए प्रयोगात्मक विधि की हानियां है कि एक तो महंगी होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है अध्यापक को। तो ये सभी जो है प्रयोगात्मक विधि की क्या है, हानियां हैं। 35वां प्रश्न आपके सामने है, किस विधि का प्रयोग मूल रूप से समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, मानसिक रोगी और प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन में किया जाता है? कौन सी विधि है? तो सही उत्तर रहेगा व्यक्ति इतिहास विधि, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो टाइडमैन हैं। केस स्टडी, ठीक है। इसमें भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक का जो अध्ययन है वो किया जाता है। 36वां प्रश्न है आपके सामने, किस विधि के लिए क्रो एंड क्रो ने कहा है कि इसमें विगत इतिहास व वर्तमान स्थिति शामिल होती है? इसका प्रयोग छात्र की गंभीर समस्या के समाधान में होता है। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर रहेगा व्यक्ति इतिहास विधि। इस विधि के लिए क्रो एंड क्रो ने कहा है कि इसमें विगत इतिहास यानी कि जो भूतकाल है वो और वर्तमान जो स्थिति है वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं और छात्र की गंभीर समस्या का समाधान इसमें होता है। पीटी यंग ने किस विधि के लिए कहा है कि किसी व्यक्ति या समूह का गहन अध्ययन? तो किसके लिए कहा है? किसी व्यक्ति या समूह का गहन अध्ययन पीटी यंग ने केस स्टडी मेथड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, केस स्टडी मेथड के कितने सोपान हैं? तो जल्दी से उत्तर लगाएं, कितने सोपान हैं? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है, देखिए केस स्टडी के जो हैं 6 सोपान हैं। कितने सोपान हैं? 6 सोपान हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो एक तो पहला होता है केस ज्ञात करना, फिर दूसरा होता है परिकल्पना का निर्माण करना, तीसरा है विद्यार्थियों, माता पिता, मित्र, अध्यापक और समाज से जानकारी को इकट्ठा करना, फिर है चौथा सूचनाओं का विश्लेषण करना, पांचवा जो सोपान है वो है कि समस्या को हल करना, उपचार के साधनों का प्रयोग करना, और छठा सोपान आ जाता है समायोजन के साधनों का विवरण देकर सहायता करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। व्यक्ति इतिहास विधि के गुण बताने हैं। तो देखिए व्यक्ति इतिहास विधि के गुण हैं, विशाल व गहन अध्ययन में कुसमायोजन के कारण जानने व उपचार करने, ठीक है, विशेष अयोग्यता को दूर करने, उसके अलावा स्कूल की समस्या के अध्ययन में उपयोगी। ये सभी जो हैं ये व्यक्ति इतिहास विधि के गुण हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास विधि के दोष कौन से हैं? एक तो देखिए व्यक्तिनिष्ठ है विधि, समय भी अधिक लगता है, प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी व्यक्ति इतिहास विधि के दोष हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने है, किस विधि में बालक के व्यक्तिगत इतिहास, पारिवारिक इतिहास, शारीरिक इतिहास, स्कूल इतिहास, व्यावसायिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, मनोवैज्ञानिक इतिहास के तथ्य एकत्रित होते हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर रहेगा व्यक्ति इतिहास विधि। बयालीसवां प्रश्न आपके सामने है, व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रतिभाशाली समस्यात्मक बालक पर प्रयोग किया जाता है, कुसमायोजित असाधारण योग्यता वाले बालक जो है इन पर प्रयोग किया जाता है, शैक्षिक व व्यावसायिक कठिनाई वाले बालक पर प्रयोग किया जाता है,
कदाचारी, मंद और पिछड़े बालक, यानी कि इन सभी पर जो है व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। 43 पे आ गए हैं, प्रश्नावली विधि का मनोविज्ञान में किसने प्रयोग किया? तो सही उत्तर रहेगा वुडवर्थ। ठीक है, सुकरात जो है वो इस विधि के जनक हैं, प्रश्नावली विधि या प्रश्नोत्तर विधि के, और जो वुडवर्थ हैं इन्होंने मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि प्रश्नावली से तात्पर्य एक ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फार्म के सहारे जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर दिए जाते हैं, जिसे विद्यार्थी स्वयं भरते हैं। तो सही उत्तर है गुड व हार्ट का कथन है। 45वां प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, प्रश्नावली जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है खुली या युक्त जो है युक्त प्रश्नावली, ठीक है। दूसरी होती है प्रतिबंधित प्रश्नावली। तीसरी होती है चित्रित प्रश्नावली, और चौथी होती है आपकी मिश्रित प्रश्नावली। 46वां प्रश्न आपके सामने है, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड। इन्होंने मनोविश्लेषण विधि में कौन कौन से प्रकार बताए हैं? तो देखिए, इन्होंने स्वतंत्र साहचर्य विधि, स्वपन विश्लेषण विधि, शब्द संपर्क विधि, ये सभी प्रकार बताए हैं। मनोविश्लेषण विधि में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, निर्देशन में उपयोगी है, ये सभी। नेक्स्ट है, समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं। 48वां प्रश्न, कौन है समाजमिति विधि के प्रतिपादक? जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो जो है समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं। इस विधि के द्वारा समूह की संरचना का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। 49वां प्रश्न आपके सामने है, विभेदात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? विभेदात्मक विधि के प्रतिपादक कैटल हैं। कौन है? कैटल हैं। और इसमें कैटल ने व्यक्तिगत जो भेद हैं उनका अध्ययन किया है। अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न आपके सामने, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन जो है वो किया जाता है विकासात्मक विधि के अंतर्गत। विकासात्मक विधि के कौन है प्रतिपादक? जीन पियाजे। ठीक है, अभी हमने बात की मनोविश्लेषण विधि की सबसे पहले, तो इसके हैं फ्रायड। और अगर बात करें समाजमिति विधि के, इसके कौन है? मोरेनो, जे.एल. मोरेनो। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली क्लास जो है जल्दी ही आपके सामने लाई जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।